यो गाइस, तो आपका स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट के नए वीडियो के अंदर। एंड आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड हम फिर से आ चुके हैं बैटल पाई सर्वर के लाइफस्टाइल मोड के अंदर। तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बिना किसी देरी के भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड भाई सर्वर में तो मैं ज्वाइन हो गया था। एंड देखो मेरे को यहाँ पड़े पड़े भाई सर्वर में ज्वाइन होते ही पड़े पड़े मेरे को ना ये मिल गई एपिक की। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे को रैंडमली पड़े पड़े मिली है एपिक की। भाई साहब मैं क्या बताऊँ यार। मैं ना फटाफट से ना इसको या तो इसको बेचने वाला हूँ मैं $1 मिलियन का, या फिर ना हम ना कि इस की को खोल के देखेंगे क्या मिलता है। तो भाई क्या किया जाए, स्पॉन पे जाके इसको खोले या फिर क्या करें। मेरे को लग रहा है इसको मेरे को बेचना चाहिए। एपिक की क्रिएट अगर अपन खोल के भी देख सकते हैं वैसे कितना पैसा। चलो भाई कोई नहीं। उसके बाद भाई मैं आ गया इस की को बेचने के लिए। एंड मैं जैसे ही इस की को बेचने आया मेरा मन बदल गया। देखो पहले तो मैं जा रहा था इसको क्रेट को खोलने, तो मैं इधर गया एंड मैंने क्रेट को खोलने का चाहा। मैंने क्रेट को खोलना चाहा, फिर मेरा दिमाग एकदम से मैंने देखा अरे मैं तो गलत जगह आ गया। फिर मैं दूसरी जगह गया एंड यहाँ आके मेरा मन बदल गया कि नहीं इसको तो ऑप्शन हाउस में बेचेंगे। फिर मैंने कुछ देर सोचा कि क्या करें, बेचे नहीं बेचे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद डिसाइड किया कि इसे बेचते हैं। पहले मैंने सोचा क्या करें, खोले नहीं खोले। ऐसा ही मैं यहाँ पे सोच रहा था कि खोले कि नहीं खोले। बाय द वे यार अगर आपने, और फिर मैंने इसको बेच दिया $1 मिलियन का। एंड भाई मेरे पास भाई इंस्टेंट, मेरे को 5 मिनट भी नहीं होते बेचे हुए बिग ग्रीन मेरे पास $1 मिलियन आ गए। क्या मैंने सस्ता बेचा या कुछ ज़्यादा महंगा बेचा, आप बताओ। महंगा तो नहीं था, वरना बंदे इतना जल्दी नहीं खरीदते भाई। इतना जल्दी मेरी की बिकी ना, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश था उस टाइम। मैंने कहा ठीक अच्छा, उसमें से मैं वैसे भी क्रिएट खोलता तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मिल जाता। इसको बेच के मेरा फ़ायदा हो गया भाई साहब। एंड अब मेरे को थोड़ा और पैसा कमाना था, इसलिए मैं एक केव में आया था ऐसे ही। लेकिन मेरे को मेनली जाना था वुड माइनिंग पे, इसलिए मैं पहले थोड़ा बहुत यहाँ से कोल माइन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोल थोड़ा सा ही था। तो काफ़ी अंधेरा था तो टॉर्चों की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कोल माइन करता हूँ एंड बाहर चला जाता हूँ फिर। एंड फिर मैं यहाँ जाके स्पोनर खरीद लेता हूँ एक स्पोनर। एंड इस स्पोनर स्पाइडर स्पोनर 2 लाख का मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। एंड मेरे को यहाँ रूइन पोर्टल मिलता है जो कि लूटेड था, मैं उसे इग्नोर करते बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ। एंड ऐसे ही आगे जाते जाते मैं गिरते गिरते बसता हूँ उस केव के अंदर। मैं इसको इग्नोर करता हूँ एंड बढ़ता हूँ आगे की तरफ। एंड भाई मैं ना थोड़ा सा अपना एक टेम्परेरी बेस भी बनाता हूँ अंडरग्राउंड आके, ताकि थोड़ा अपना ग्राइंड भी कर सके। ये कुछ ऐसा सा मैं बेस बनाता हूँ एकदम सिंपल सा, जिसके अंदर एक चेस्ट क्राफ्टिंग टेबल एक नीचे है। एंड इधर थोड़ा ना ये जो आपको जगह दिख रही है ना नीचे, इधर थोड़ा सा छुपा के मैंने बनाया है अपना स्पाइडर स्पॉनर वाली एरिया, क्योंकि ना कोई भी बंदा आके इसको तोड़ के ले जाएगा अगर मेरा बेस मिल गया। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर की तरफ इसको बनाया है। एंड भाई अभी तो ये पूरा खाली पड़ा, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी यार बाहर की तरफ चलते हैं, पर आगे जो मेरे साथ हुआ ना वो आपको मतलब बहुत तगड़ी ग्लिच हुई, जिसको देख के मैं सोचा भाई गए मेरे 2 लाख रुपए। बाद में बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, बाद में मैं इधर आ जाता हूँ। एंड अपनी चेस्ट में थोड़ा बहुत सामान रख देता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ ना, इधर होम पॉइंट सेट करता हूँ, बट मेरा होम पॉइंट सेट ही नहीं होता। मैं सीधा जैसे ही स्लैश होम करता हूँ ना, मैं ऊपर स्पॉन हो जाता हूँ। आप देखना, मैं इधर गया, मैंने लिखा सेट होम, ये लिखा सेट, मैंने गलती से होम लिख दिया था, फिर मैंने वापस करा सेट होम लिखा। मैंने ऐसा करा एडजस्ट कर दिया ना, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो कर दिया था। तो मैंने फिर से लिखा स्लैश सेट होम एंड फिर से कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मेरा होम सेट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगा कि सेट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा साइड में गया एंड मैंने फिर से लिख दिया होम स्लैश होम लिख दिया मैंने। मेरे को लगा कि मैं यहीं स्पॉन होऊंगा, लेकिन मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने पुराने होम सेट पे, यानी कि ऊपर। ये देखो मैं ऊपर स्पॉन हो गया सीधा, जो देख के मैं हैरान हो गया। मैंने देखा यार मैंने नीचे सेट करा था, फिर मैं ऊपर कैसे। फिर मेरा कुत्ता यहाँ फंसा हुआ था तो मैंने उसको निकाल दिया यहाँ से, मतलब पता नहीं क्यों बैठा था वो वहाँ पे, बट कोई नहीं, मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से। मैं हैरान भाई यहाँ सेट क्यों नहीं हो रहा होम पॉइंट, ये पता नहीं भाई बैटल पाई का क्या ग्लिच है, क्या मेरे को समझ नहीं आ रही भाई क्या ग्लिच था ये बैटल पाई का। बट मेरी वो जगह गुम हो चुकी थी
जगह मैं बताता हूँ कैसे। आपने देखा था ना वो पानी, वो ऐसा जगह सा बनाई हुई है, उसी जगह से मैंने नीचे माइनिंग करना स्टार्ट की थी और नीचे मैंने अपना बेस बनाया था। एंड अब मेरे को वो जगह ही नहीं मिल रही है। देखो मैंने ढक दिया था ऊपर से उसको, मेरे को लगा यहाँ होम पॉइंट सेट कर दूंगा तो उसको ढक देते हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना, वो मेरे को मिल नहीं रही थी जगह। और मैं इस जगह को इतना इसलिए खोजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पे मेरा स्पॉनर भी था जो 2 लाख का मैंने ख़रीदा था। एंड अभी के लिए मेरे पास $1 मिलियन ही थे, इसलिए मेरे लिए भाई वो स्पॉनर एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसलिए भाई मैंने फिर से करा, मैंने यहाँ फिर से करा होम/होम सेट करा। एंड मैं वापस उसी जगह पे आया जहाँ था। अब मैंने ना उसी जगह के नीचे खोदने का प्लान करा कि जहाँ मैं स्पॉन हुआ उसके नीचे ही खोदूँ तो क्या पता मेरे को मिल जाए। लेकिन तभी सर्वर पूरा ग्लिच कर जाता है। मैं देखता हूँ नेट भी सही चल रहा है, क्या दिक्कत है, बट मेरा सर्वर पूरा ग्लिच कर चुका था। ये देखो मेरे टूटने की एनिमेशन तक नहीं आ रही थी। ये देख के मैं पूरा हैरान था कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे सीन। बट कोई नहीं, फिर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड फिर मैं ये चीज़ डिसाइड करता हूँ कि सर्वर को रीजॉइन करूँगा। लेकिन सर्वर को रीजॉइन करने से पहले ही मेरा सर्वर ठीक हो जाता है। ये देखो अभी तो ठीक नहीं है मेरा सर्वर, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा सर्वर अपने आप ठीक हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अभी तो मेरा सर्वर ख़राब चल रहा है, देखो ऊपर चैट भी नहीं दिख रही है, ऊपर चैट भी नहीं दिख रही है, फिर एकदम से सर्वर ठीक हो जाता है मेरा। ये देखो मेरे को डैमेज पड़ा, सर्वर ठीक। फिर मैं देखता हूँ मेरा सर्वर ठीक हो चुका है, तो फिर मैं करता हूँ /होम फिर से। एंड मैं आ जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे मेरा होम सेट था। एंड उसी के नीचे मैंने वो वाला बेस बनाया था जहाँ पे मैंने स्पॉनर रखा था, तो मैं वहीं पे डिग डाउन करने लग जाता हूँ। लेकिन मैं काफ़ी टेंशन में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे 2 लाख गए भाई, मेरा गया स्पॉनर, मेरे को नहीं मिलने वाला। फिर मैं थोड़ा बहुत ढूंढता हूँ इधर उधर, तब मेरे को नहीं मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा आसपास ढूंढता हूँ। एंड मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगा तो सही। एंड ऐसे ही ढूंढते ढूंढते भाई मैं थक जाता हूँ, पर मिल नहीं रहा। फिर मैं शवल निकालता हूँ एंड शवल से धड़ाधड़ माइनिंग करने स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फाइनली मेरे को मिल ही नहीं जाता, मेरे को वो मिल नहीं जाता। फिर मैं और माइनिंग करता हूँ, मेरा कुत्ता भी नीचे गिर जाता है, बट वो मेरे को नहीं मिला। फिर फाइनली इतनी देर बाद वो मेरे को मिलता है। एंड भाई मैं क्या बताऊँ, एंड भाई जैसे ही मेरे को ये मेरा बेस मिलता है तो भाई फटाफट से मैं चला जाता हूँ नीचे। एंड मैं देखता हूँ कि भाई किसी ग्लिच की वजह से मैं अपना स्पॉनर तोड़ता हूँ कि इसको चलो बाहर लगाएंगे, लेकिन किसी ग्लिच की वजह से भाई मेरा स्पॉनर ही गायब हो जाता है एंड मेरे को मिलता ही नहीं है। एंड फिर भाई सडनली एकदम से स्पॉनर मेरी इन्वेंट्री में आ जाता है, किसी ग्लिच के कारण वो गायब हो गया था एंड फिर से आ जाता है, तो मैं उसे फिर से लगा देता हूँ वहीं पे। मैं थोड़ा खुली जगह पे उसे लगाता हूँ एंड फिर इधर मैं प्लेस कर देता हूँ उसको। एंड फिर इसमें देखता हूँ कुछ आया तो, लेकिन ये पूरा खाली पड़ा होता है, तो मैं इसे छोड़ता हूँ। एंड मैं /होम करने वाला था लेकिन मैं नहीं करता। एंड फिर मैं उसे ढक देता हूँ ताकि किसी बंदे को ही मिल ना जाए। 2 लाख का है ना भाई। फिर मैं ऊपर जाने की सोचता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि /होम ही कर लेता हूँ सीधा, इसलिए मैं करता हूँ /होम। एंड मैं टीपी हो जाता हूँ सीधा बाहर के लिए। टीपी होते ही पहले तो मैं इस जगह को ढकता हूँ, वरना भाई कोई भी मेरा बेस ढूंढ लेगा। एंड इस कचरे को साफ करता हूँ जो कि मैंने बाहर फैला रखा था अपने घर के बाहर इतना सारा, इसको साफ करता हूँ फटाफट। फिर मैं चला जाता हूँ थोड़ी वुड कलेक्ट करने ताकि ऑप्शन हाउस में बेच सकूँ। फिर मैं वुड कलेक्ट करता हूँ, वुड ही कलेक्ट करता हूँ एंड बस वुड ही कलेक्ट करता हूँ। एंड ऐसे ही बहुत देर तक वुड कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ अपने बेस पे। एंड फिर भाई मैं दोबारा से बाहर आ जाता हूँ एंड फिर से वुड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था, इसलिए मैं फिर से वुड कलेक्ट करता हूँ बहुत देर तक। हाँ
मेरा एक स्टैक पूरा हो चुका था, लेकिन मैं और वुड कलेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैं और वुड कलेक्ट करने लग गया फटाफट से। एंड भाई फिर मैं एक स्टैक तो बेच देता हूँ एंड रात भी हो जाती है एंड वो तो बिक जाता है। एक स्टैक तो मैंने 30,000 का डाला था, फिर मेरे पास 1 मिलियन हो जाते हैं एंड फिर मैं और वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ फटाफट से। एंड फिर मैं आ जाता हूँ बेस के अंदर एंड शॉप से ना मैं 36 खरीद लेता हूँ गोल्डन कैरेट एंड मैं कुत्ते को खिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे को पता चलता है ये तो मांसाहारी है, इसलिए मैं आ जाता हूँ इधर एंड फिर मैं करता हूँ सीधा स्लैश शॉप, क्योंकि मेरे स्लैश शॉप नहीं सॉरी स्लैश वो क्या कहते हैं ऑप्शन हाउस, एंड देखता हूँ कि मेरी वुड बिकी है या नहीं। एंड मैं देखता हूँ कि मेरी वुड बिक चुकी है जो कि मैंने डाली थी 30K की। ये देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ स्पॉनर, फिर मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो ऊपर चलते हैं, फिर मैं जाने लग जाता हूँ ऊपर। फिर मैं सोचता हूँ अरे मैं तो स्लैश होम करके भी तो ऊपर जा सकता हूँ, ऐसे जाने की ज़रूरी है क्या। फिर मैं स्लैश होम करता हूँ एंड ऊपर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक केव के अंदर, क्योंकि मुझे भी अपना डायमंड आर्मर कंप्लीट करना था। तो फिर फटाफट से मैं नीचे जाता हूँ, तभी मेरे को मिल जाता है यहाँ पे एक दोगला सा ज़ॉम्बी। तो मेरे को पता नहीं चलता एकदम से डैमेज कैसे पड़ रहा है। फिर मेरे को पता चलता है ये ज़ॉम्बी इधर से है, तो मैं इसको हाथ से मारने लगता हूँ। फिर मेरे में दिमाग आता है, मैं स्वॉर्ड से मारता हूँ इसको टपकाने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा नीचे, क्योंकि मुझे डायमंड्स चाहिए थे। फिर खुद को हील करके मैं चला जाता हूँ नीचे की तरफ। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए इतनी टॉर्चें यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन मैं इन सबको इग्नोर करके मैं चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे चाहिए थे डायमंड एंड वो मेरे को नीचे ही मिलने वाले थे। स्ट्रिप माइनिंग के लिए मैं जाने वाला था, इसलिए मैं चला जाता हूँ। और यहाँ पे ना मैं सोचता हूँ कि एक ही स्केलेटन है, इसलिए मैं प्रोग्री दिखाते हुए पहले वो स्केलेटन यहाँ तीर मारता है, फिर मैं देखता हूँ एक ही स्केलेटन है, फिर मैं अपनी प्रो स्किल्स दिखाते हुए नीचे कूद जाता हूँ। फिर मेरे को पता चलता है मेरी प्रो स्किल्स मेरे पे भारी पड़ चुके हैं, यहाँ कम से कम 5 स्केलेटन है। फिर मेरी फट जाती है, फिर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से 500 स्पीड में। फिर अंधेरे में मेरे को कुछ दिखता नहीं है, तो मैं टॉर्च लगाता हूँ एंड फिर मेरे को पता चलता है जिंदा तो बच गया मैं। फिर एक स्केलेटन टपली मार देता है, तो मैं फटाफट खुद को कवर कर लेता हूँ। एंड भाई फिर इधर से ही नीचे की तरफ इधर से ही मेरे को एक नई केव मिल जाती है, लेकिन वो केव बड़ी छोटी थी, ये गड्ढा सा बना हुआ था, उसके अंदर कुछ था नहीं। मैंने थोड़ी टॉर्चें बनाई क्योंकि अंधेरा काफ़ी था एंड स्टिक्स की कमी होने के कारण मैंने थोड़ी बहुत स्टिक्स भी बना ली। एंड फिर कम से कम मेरी 48 के लगभग स्टिक्स बन गई, पर मैंने 36 ही बनाई एंड यहाँ पे थोड़ी रोशनी करी। उसके बाद मैंने यहाँ से करा लावा को कलेक्ट, जो कि पता नहीं किसी ग्लिच की वजह से मैं लावा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। कोई तो ग्लिच हो रहा था जिससे लावा कलेक्ट होते ही प्लेस हो रहा था, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये स्केलेटन आया एकदम से एंड मेरे को लगा है ये मारेगा क्या मुझे, एंड मैं जोश दिखा ही रहा था कि ये मेरे को टपका देता है। मैं इसके पास जाता हूँ, कहता हूँ शील्ड है मेरे पास, क्या कर लेगा तू। मैं एक हार्ट पे था, फिर भी मैं डर नहीं रहा था, और इसके पास जाता हूँ कि क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा। फिर मैं बस थोड़ा नीचे देखता हूँ एंड फिर ये मेरे को टपली मार देता है एंड मैं मर जाता हूँ। फिर मैं स्लैश बैक करता हूँ, अपना सारा सामान लेता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ नीचे माइनिंग करने, और मेरे को मिल जाते हैं डायमंड्स। एंड ये देख के तो मैं एकदम खुशी हो गया था, तो फटाफट इन डायमंड को तोड़ने लग जाता हूँ। एंड मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 डायमंड है, तो मैं 2 डायमंड को तोड़ता हूँ, और इसके आसपास जब मैं थोड़ा बहुत तोड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ और डायमंड्स है, तो मैं उनको भी तोड़ता हूँ। एंड उनको तोड़ने के बाद मुझे फिर से डायमंड की सुगंध आती है, इसलिए मैं थोड़ा आसपास और तोड़ता हूँ, मेरे को और डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। किस्मत देखो मेरी। फिर ये डायमंड भी मैं माइन कर लेता हूँ फटाफट से बिना किसी देरी के। एंड आसपास देखता हूँ तो और भी डायमंड मिल जाते हैं।
एंड ये डायमंड कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड माइनिंग करते करते मेरे को और डायमंड मिल जाते हैं, मतलब डायमंड पे डायमंड मिले जा रहे थे, तो मैं फिर से डायमंड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड मैं आसपास खोद के देखता हूँ कि क्या पता और मिल जाए, पर नहीं मिले। फिर मैं आगे आ जाता हूँ और मेरे को और डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं उनको भी माइन करता हूँ एंड इनको भी फटाफट माइन करता हूँ। मैं देखता हूँ आसपास और होने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ, लेकिन आसपास मेरे को घंटा कुछ मिलता है, इसलिए मैं यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग करना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आसपास थोड़ा खोद के देखता हूँ कि क्या पता मिल जाए, लेकिन मुझे इधर कुछ नहीं दिखता। एंड फिर मैं फिर से अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करना चालू रखता हूँ। एंड भाई 18 मेरे पास डायमंड हो चुके थे। एंड बस यार आज के वीडियो में तो इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हमने $1 मिलियन कमाए एंड थोड़े बहुत डायमंड माइन किए। हाँ, मैं डायमंड का आर्मर नहीं बना पाया, लेकिन मैंने $1 मिलियन कलेक्ट कर लिए। तो भाई आज के वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।